उन्होंने पारंपरिक धर्मों की कितनी आलोचना क्यों की? जो भी धर्म चले आ रहे हैं उनकी खुलकर आलोचना की, इसका उद्देश्य क्या था उनकी नजर में? उसमें दो चीजें हैं, है ना। महावीर की आलोचना नहीं की है, जैन धर्म की कुरीतियों की आलोचना की है। अब ये बारीक डिस्टिंग्विश आपको करना पड़ेगा अपने विवेक से। भगवान बुद्ध की आलोचना नहीं की है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो क्रियाकांड चल रहे हैं उनकी आलोचना की है, क्योंकि वो जो कर्म कांड है वो खुद ही बुद्ध की फिलॉसफी के खिलाफ है। महावीर के जो अनुयायी कर रहे हैं जैन धर्म में, ये महावीर की बात से मैच नहीं करता। ओशो ने वो बातें बताई कि तुम खुद ही महावीर की नहीं मान रहे हो, महावीर की बात सुनो तो पहले। तो उन्होंने एक एक चीज का तर्क दिया है, आर्गुमेंट दिया है। ठीक ऐसे कृष्ण के भक्त जो हैं वो कृष्ण की बात का पालन ही नहीं कर रहे हैं, कृष्ण ने जो कहा था। ठीक इसी प्रकार ईसाइयों के बारे में उन्होंने कहा कि तुम ईसा मसीह के असली शिष्य नहीं हो। ईसा मसीह ने जो कहा वो ये है। ओशो ने खूब विस्तार से चर्चा की ईसा मसीह के उपदेशों की, और उसके कंट्रास्ट में सिद्ध किया कि ईसाई जो कर रहे हैं, पोप और पादरी जो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल खिलाफ है। तो अब यहाँ पे धर्म दो बातें हो गई। एक, धर्म के जो मूल जहाँ से शुरुआत हुई थी, है ना, वह व्यक्ति एक ओशो जैसा ही विद्रोही व्यक्ति था। वह, चाहे वो महावीर हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, बिल्कुल विद्रोही व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पीछे की किसी परंपरा का पालन नहीं किया। अगर हम गौर से देखें तो कृष्ण ने किसका पालन किया है? सब मर्यादाएं तोड़ दी उन्होंने। भगवान बुद्ध ने किसका पालन किया? किसी का भी नहीं, है ना। महावीर ने किसका किया? अगर ईसा मसीह ने किसी का पालन किया होता अपने पूर्वजों का, तो उनको सूली पर क्यों चढ़ाते? उन्होंने कोई पालन नहीं किया। ही वाज ए रेबेलियस स्पिरिट। उन्होंने अपने भीतर अपनी आत्मा को जाना, है ना, और वही कहा जो उनको ठीक लगता है। निश्चित रूप से जब वो कहेंगे ठीक क्या लगता है, उसमें बहुत सारी चीजें गलत, अपने आप उन पर लेबल लग जाएगा कि ये गलत है, तभी तो उनको सूली लगाई गई।